नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस और कांग्रेस ने पार्टी चलाने के लिए राज्यों से मांगा फंड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी अब दाने दाने को मोहताज होती हुई दिखाई पड़ी। और उसी कड़ी में आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जिन तीन चार राज्यों में सिमट कर कांग्रेस अब रह गई है, उन राज्यों से फंड जमा करने की मांग की है, चंदा इकट्ठा करने की मांग की। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है और अब जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस को फंड भी नहीं मिल पा रहा लोगों से, लोग लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को एकदम नकारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसकी बानगी अब यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है कि अब कांग्रेस को दाने दाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्हें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विनती करनी पड़ रही है कि आप पार्टी के लिए थोड़ा फंड जुटाने का काम करें। तो वाकई जिस स्थिति में कांग्रेस अब पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे 70 सालों तक कांग्रेस ने भारत को लूटने का काम किया था और देश को लूटते लूटते इतना जमा पूंजी इकट्ठा कर ली थी कि अब जब 7 साल हो चुके हैं सत्ता से दूर, तो अब कांग्रेस को लगने लगा है कि उसकी जमीन पूरी तरीके से जो खत्म हो ही चुकी है और अब दाने दाने को भी कांग्रेस जो है वो मोहताज होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि 2014 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस की गर्दिश के दिन शुरू हो गए थे और 7 साल से सत्ता से दूर होने पर कांग्रेस की नजर अब उन 5 राज्यों में है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस के पास अब जरा भी फंड नहीं बचा है। पार्टी की नजरें फिलहाल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को अब फंड की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, क्योंकि उन राज्यों में चुनाव प्रचार करना है, जनता के बीच जाकर थोड़े उन्हें बरगलाने का काम करना है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो 3 राज्यों में जो कांग्रेस की गिनी चुनी सरकार बची है, उनके आगे भीख मांगती हुई दिखाई पड़ रही है कि वहां से पैसा इकट्ठा किया जाए और हमें पैसा दिया जाए ताकि हम चुनाव वाले प्रदेशों में प्रचार प्रसार कर सकें। और इसके अलावा आपको बताते चले कि कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जिसको लेकर भी पार्टी को पैसों की जरूरत है। और साथ ही साथ 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस का लगातार मुश्किल भरा वक्त शुरू हो चुका था और बीते सालों में ज्यादातर चुनाव में पड़ी करारी हार के बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि हर चुनाव में कैसे कांग्रेस का जो ग्राफ था वो गिरता हुआ नजर आ रहा था, फिर चाहे वो बात की जाए शहरी चुनाव की, चाहे वो बात की जाए ग्रामीण पंचायतों चुनाव की, तो हर जगह कांग्रेस किस तरीके से सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसकी बानगी ये साफ तौर पर दिखाई दे रही कि अब कांग्रेस भारत के नक्शा तो छोड़िए, हमें ये लगता है कि अब वो शायद भारत के बाहर जाने लायक हो चुकी, क्योंकि अब जिस तरीके से लोगों ने नकारा है कांग्रेस पार्टी को, अब वो सीधे से पार्टी को उखाड़ कर देश से बाहर फेंकना चाहते हैं। और साफ तौर पर जिसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि लगातार बढ़ती आर्थिक तंगी के चलते पार्टी ने उन राज्यों से मदद मांगी है जहां पर उसकी सरकार है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर पदाधिकारियों ने हाल ही में इसको लेकर राज्य के इकाइयों से मुलाकात भी की है। बताते चले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां उनकी सरकारें हैं उनको मैसेज भेजा है, उनको खत लिखा है, लगातार वहां के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि कुछ फंड इकट्ठा हो सके। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात कर उनसे मदद की गुहार लगाई है। मदद की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि एआईसीसी की हाल ही की एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें वित्तीय संकट का ही मुद्दा उठाया गया। तो देखिए कैसे जिस तरीके से एक के बाद एक, जिस तरीके से हमने देखा भी था कि कांग्रेस की जो छवि है, जिस तरीके से 70 साल तक उसने राज किया था, लेकिन अब जब कांग्रेस की हकीकत सबके सामने आई तो कैसे एक एक कर दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जिसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस अब कुछ ही बचे कुचे राज्यों में सिमटती हुई दिखाई पड़ी है। और इसकी बानगी अब साफ तौर पर यह है कि अब कांग्रेस के पास पैसा पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका है, जिसको लेकर अब वो जगह जगह पर मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी को ये कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों को वित्तीय संकट के बारे में बताया जाए और इसका हल निकाला जाए। पार्टी की चिंता इस साल पश्चिम बंगाल,
केरल, असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। पार्टी की बैठक में भी लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पास पैसा नहीं है और आखिर कैसे इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी विडंबना है, जिसने 70 सालों तक पूरे देश में राज किया, आज उसके पास प्रचार के लिए पैसा नहीं है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जिस तरीके से आपने देश को लूटा और अब आपकी पार्टी लूट रही है और इसकी बानगी साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रही है कि आपको अब कहां हाथ फैलाने पड़ रहे हैं सिर्फ मात्र पार्टी को चलाने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि 2019 में कैसे कांग्रेस ने अपने अधिकारियों से साफ तौर पर यह कहा था कि चाय नाश्ते का जो खर्चा है वो सीमित कर लें, जो छोटी छोटी दूरियां हैं उसके लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल करें। तो कैसे गर्दिश में पार्टी आ चुकी है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर सालों साल देश में राज करने वाली पार्टी को आखिर क्यों लोगों का समर्थन अब नहीं मिल पा रहा, क्यों लोगों से चंदा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, क्यों लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और इसी इन सब की बानगी साफ तौर पर यह है कि जो अब आपकी स्थिति नजर आ रही है यह वाकई बेहद शर्मिंदगी वाली स्थिति है, क्योंकि एक समय पर आप देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पार्टी के नाम से आप जाने जाते थे। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के फंड की, हालांकि हम लगातार देखते हैं कि कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो तमाम विदेश टूर पर जाते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, जगह जगह पर शराब बांटने की बातें तो कहते दिखाई पड़ती, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार फंडिंग इसमें की गई थी। और ताजा वाकया अगर हम आपको बताएं तो कैसे जिंद में, हरियाणा के जिंद में जो कांग्रेस की कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ता है विद्या रानी, उन्होंने कैसे किसानों को लूटने के लिए जो परपंच वो तैयार कर रही थी कार्यकर्ताओं के साथ, हम सभी ने देखा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये वक्त है अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने का। देखिए, जबकि जो कांग्रेस के नेता है वो खुद जानते हैं कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से मर चुकी है और अब वो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को हथकंडा बनाने की कोशिश करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसानों को जाके शराब बांटिए, पैसे दीजिए, सब्जी दीजिए, तब कांग्रेस के पास कहां से पैसा आता है। लेकिन जब प्रदेशों में चुनाव है, वहां पर प्रचार प्रसार करना है, रैलियां करनी है, उसके लिए चिंता लगातार कांग्रेस को हो रही है। लेकिन देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए कांग्रेस के पास अचानक इतनी मोटी रकम आ जाती है कि वो लगातार किसानों के जाकर किसानों का इस्तेमाल कर उन्हें तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने की बातें करते हैं। तो कहां पर जा रहा है कांग्रेस का पैसा आखिर। और यही नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी भी एक के बाद एक जिस तरीके से विदेश टूर पर निकल जाते हैं और जिस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता विधायक बार बार विदेशों में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही नहीं, और ताजा मैं आपको वाकया एक और बताऊं कि कैसे झारखंड में देखिए कैसे कांग्रेस के जन आक्रोश रैली में जिस तरीके से जो लैला डांस वहां पर किया गया था। तो ये एक्चुअली जो वास्तविकता है कांग्रेस की वो ये है कि कांग्रेस का सारा पैसा इन तमाम खर्चों में जाता है, जिसके बाद बानगी ये सामने आती है कि कांग्रेस के पास पैसों की कमी पड़ जाती है, आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो उनके खर्चे बड़े बड़े हैं, हाईफाई खर्चे, विदेशों में जाना होता है, लगातार टूर लगाना होता है। और अगर किसी कार्यक्रम की बात करें, जन आक्रोश की बात करें, तो वहां पर मंच पर लैला डांस देखना होता है। तो दरअसल कांग्रेस का जो फंड है वो इन तरह की चीजों में जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार आर्थिक तंगी से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से हमने ये भी देखा था कि कैसे कांग्रेस ने 5 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव करने की बात कही थी, तो अब यहां पर कांग्रेस के पास कहां से पैसा आ रहा है। जिस तरीके से लगातार किसानों को फंडिंग की जा रही थी, तो वहां पर आपके पास कहां से पैसा आ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो बार बार दो चेहरे दिखाई पड़ते हैं, इनसे साफ तौर पर यह साबित हो जाता है कि जिस तरीके से जो पहले से अस्तित्व अपना खो चुकी वो पार्टी एक बार फिर से अपने आप को पूरी तरीके से दफन करने की कोशिश वो कर रही है। और इसके लिए कांग्रेस के विरोधियों को इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस खुद ही अपनी पार्टी को गड्ढे में डुबोने का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने लगातार देखा था कि कैसे आपसी मतभेद के चलते कैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा और जो
पार्टी में मौजूदा स्थिति में अभी हैं, वो जिस तरीके की तरह तरह के शर्मिंदगी वाले बयान देते हैं, तो इसे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अब कांग्रेस इस तरीके से पूरे वर्चस्व अपना खो चुकी है और बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं होगा जब कांग्रेस पार्टी को ये देश की जनता उखाड़ कर देश से बाहर फेंक देगी। जिस तरीके से लगातार वो पाकिस्तानियों खालिस्तानियों का समर्थन लगातार करते हैं, सीधे जनता देश की जनता उखाड़ कर पाकिस्तान में फेंक देगी और तब वहां पर पाकिस्तान के इमरान खान के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, वहां पर काम करेगी। लेकिन देश में, भारत में कोई भी जो जनता है, देश का नागरिक है, वो नहीं चाहता कि कांग्रेस को कहीं से भी फंडिंग की जाए ताकि कांग्रेस वो सारा पैसा देश विरोधी गतिविधियों में खर्च करे। तो साफ तौर पर जो मोटे जो अगर हम बातें करें, तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जिस आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उसकी बड़ी वजह वह स्वयं खुद है। उन पार्टियों के नेता हैं जो लगातार पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 7 साल से सत्ता से दूर हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि कोई घोटाला वो अब तक नहीं कर पाए, कोई गोरख धंधा वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो मनी इकट्ठा नहीं कर पाए, वो पूंजी लोगों की लूट नहीं पाए। और अब जो इस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में जो टूल किट सामने आया था, उसमें जिस तरीके से ये सामने आया था कि बाहर से फंडिंग हो रही है विदेशों से, अब शायद वो फंडिंग में तो रुक जाएगी, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो हक्की बक्की एक बार फिर से होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में उसने अपने जो 3-4 राज्यों में गिनी चुनी सरकार बनाई है, उसने राज्यों में उन राज्यों से पैसों की मदद मांगी है ताकि जो आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें जाके जनता को एक बार फिर से जुमले की बातें बता पाए, वहां पर प्रचार प्रसार कर पाए। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस में आर्थिक तंगी दिखाई दी है, तो साफ तौर पर कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश को लूटने का उसने अब तक काम किया था, और अब वो समय है जब देश की जनता उसे करारा जवाब देकर ये दिखा रही है कि जिस तरीके से तुमने हमें ठगा, अब तुम्हारी पार्टी के लोग, तुम्हारे नेता तुम्हें ठगने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी ये है कि अब आपको कटोरा लेकर अलग अलग राज्यों से राजस्व की भीख मांगनी पड़ रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।